देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपने व्यवहार को बेहतर करके कैसे अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके बिहेवियर का, आपके व्यवहार का आपके ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, हमारा जो व्यवहार है ये हमारे ग्रहों की स्थितियों से संबंध रखता है। जिस तरह के हमारे ग्रह होते हैं वो हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं, या आप वाइसे वर्सा भी कह सकते हैं। आपका जो व्यवहार होता है वो आपके ग्रहों पर असर डाल देता है। हमारे द्वारा किया गया अच्छा या बुरा व्यवहार सीधा हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा मांस खाने लगें, नॉनवेज का प्रयोग करने लगें, तो हमारा बृहस्पति चौपट हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलने लगें, हमारा बुध खराब हो जाएगा। तो आपके व्यवहार से आपके ग्रह प्रभावित होते हैं। ग्रहों के कारण आपके भाग्य पर भी इसका असर पड़ता है। आपका व्यवहार आपके ग्रहों पर असर डालता है और ग्रह आपके भाग्य पर असर डालते हैं। कभी कभी आपका व्यवहार इतना अच्छा या इतना बुरा होता है कि आपकी किस्मत पूरी पूरी बदल जाती है। जैसे अगर आप नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करें, नियमित रूप से साधना करें, पवित्रता से रहें, तो खराब से खराब कुंडली भी सही रास्ते पे चलनी शुरू हो जाएगी। यानी आपका अपना व्यवहार आपके ग्रहों को, आपके भाग्य को पूरी तरह बदलने की ताकत जरूर रखता है। देखिए, आपके व्यवहार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी वाणी। जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, जैसे ही आप अपना बात करते हैं, वैसे ही आपके व्यक्तित्व का, आपके स्वभाव का पता चल जाता है। तो वाणी का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है और वाणी को सुधारने की जरूरत क्या है। देखिए, वाणी का जो संबंध होता है ये आपके पारिवारिक जीवन से होता है और आपकी आर्थिक समृद्धि से, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से होता है। अगर आपकी वाणी खराब होगी, अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, तो जीवन में आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जीवन में फाइनेंशियल दिक्कतें परेशान करेंगी। और जिनकी वाणी खराब होती है उनके जीवन में आप देखेंगे कि कभी कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कभी कभी अचानक बड़ी समस्या आ जाती है और कभी कभी इनको कम उम्र में ही बड़ी बीमारी हो जाती है। तो अगर आपकी जबान खराब होगी तो आपके ग्रह खराब होंगे। पैसे रुपए को लेके और स्वास्थ्य को लेके आप मुश्किल में आ जाएंगे। वाणी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल दीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और अपनी वाणी से अच्छी बातें निकालिए, गायत्री मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। वाणी जितनी बढ़िया होगी आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी बढ़िया होगी और साथ ही साथ वाणी जितनी बेहतर होगी आप जीवन में स्वास्थ्य की समस्याओं से
बचे रहेंगे। देखिए, आपको पहले भी बताया कि आपका जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो आपके ग्रहों पर असर डाल देता है। तो आपका आचरण, आपका बिहेवियर और आपके कर्म भी आपके जीवन और आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। कैसे? हमारा जो आचरण होता है, हमारे जो कर्म होते हैं, ये हमारे रोजगार से जुड़े होते हैं। अगर कर्म और आचरण आपके शुद्ध ना हो, आपके कर्म अच्छे ना हो, तो रोजगार में समस्या जरूर होगी। और जिन लोगों के कर्म खराब होते हैं, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते, ऐसे लोग जीवन भर भटकते रहते हैं और कभी भी अपने जीवन में स्थिर नहीं हो पाते। आचरण और कर्म जैसे जैसे आपके सुधरने लगते हैं, वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए अपने आचरण और कर्मों को ठीक रखिए, ताकि आपको रोजगार में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और अपने कर्मों को, अपने आचरण को सुधारने के लिए सुबह और शाम 5-5 मिनट ध्यान करें या नाम जप करें। और इसमें भी अगर भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव के नाम का जप करें, तो आपको अद्भुत लाभ होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते। बहुत सारे पिता ऐसे हैं जो संतान की जिम्मेदारी नहीं निभाते, पति ऐसे हैं पत्नियों की जिम्मेदारी नहीं निभाते, पत्नियां ऐसी हैं परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाती। तो अगर आप अपने जिम्मेदारियों की अवहेलना करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते, तो जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, जिम्मेदारियों से आपके जीवन की बाधाओं का संबंध होता है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं उठाते, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते, उनको जीवन में बड़े संकटों का, जैसे मुकदमे का और कर्ज का सामना करना पड़ता है। और आप छोटी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आप बड़ी समस्याओं में फंसेंगे, बड़ी समस्याओं में उलझ जाएंगे। छोटे से परिवार को नहीं संभालेंगे, बड़ी मुश्किल में उलझ जाएंगे। इसीलिए आपसे जितना हो सके, आपकी जितनी सामर्थ्य है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही मत करिए। अगर आप एकादशी का नियमित रूप से व्रत रखें, तो जिम्मेदारी निभाने का भाव प्रबल होगा। ज्यादा बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे। और नियमित रूप से पौधों में जल डालें या वृक्षों में अगर जल डालें, खास तौर से पीपल के वृक्ष में, तो आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव आएगा और आप जिम्मेदारी ज्यादा बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांगता है, आप सहायता करने में सक्षम हैं, लेकिन जानबूझकर आप टाल जाते हैं, सहायता नहीं करते हैं, जिस भी कारण से ना करें। तो अगर किसी व्यक्ति की समय पर सहायता नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा? अगर सक्षम होने के बावजूद आप किसी की सहायता नहीं करते, तो आपको जीवन में मानसिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर आप खुद ही अक्षम हैं, खुद ही मुश्किल में हैं, तो आपके ऊपर कोई बात नहीं है भाई, आप खुद ही परेशान हैं, आप क्या सहायता करेंगे।
लेकिन अगर आप योग्य हैं, सामर्थ्य है आपकी और आप जानबूझकर सहायता नहीं करते तो आप जीवन में मानसिक समस्याओं से जूझेंगे। कभी न कभी आप जीवन में अकेलेपन के शिकार हो सकते हैं। अकेलापन आपको पकड़ सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप आइसोलेशन के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए जितना लोगों की सहायता करेंगे उतना ही आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। हर शास्त्र में, हर धर्म में कहा गया परोपकार करने के लिए। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना दूसरों की सहायता करेंगे उतना आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। आप कभी भी मन से कमजोर नहीं होंगे। दिन भर में 5 मिनट, 10 मिनट कुछ समय ईश्वर के लिए निकालिए। इससे आपके मन में करुणा आएगी, आप दूसरों की सेवा सहायता करेंगे और आपका भाग्य चमक उठेगा। साधना के साथ, पूजा के साथ सेवा सहायता करना भी उतना ही जरूरी है। 90% सेवा सहायता और 10% सेवा सहायता के साथ साधना निरंतर चलती रहे तो आपकी आत्मा की उन्नति अवश्य होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।